Hi guys, good evening everyone. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन था दैट इज और अभी से स्टार्ट हो गया दैट इज कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है. नाउ बिफोर यू इवन स्टार्ट विद दिस इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसको समझना कैसे है, राइट? तो बहुत बार जब हम मॉक्स में भी देखते हैं तो क्वेश्चन ये होता है कि मेरे ये मार्क्स आ रहे हैं, मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स दैट मैटर हियर, इट्स मोर अबाउट क्या रैंक आती है तुम्हारी, राइट? क्या रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलता है rather than the marks. Because just to give you a very simple example, this year NLS closed at I think 102.5, वो अपन आगे तभी देखेंगे. इन क्लैट 2025 2015 जब 200 मार्क्स का क्लैट हुआ करता था तब 85 पे या 100 पे या इवन 120 पे एनलेस गया था. क्यों? क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट. बताने का पर्पस ये कि दिस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, राइट? जो क्लैट 26 के लिए था डिफिकल्टी लेवल 25 के लिए थोड़ा सा अलग होगा, राइट? या तो इजी रहा होगा या तो थोड़ा और डिफिकल्ट रहा होगा. सेम गोज फॉर 27 एज वेल. तो मुझे सिर्फ मार्क्स नहीं देखना है, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए दैट शुड बी द रैंक. बिकॉज रैंक 10% ऊपर नीचे हो सकती है किसी कॉलेज के लिए और उससे मुझे आइडिया लगेगा रादर जस्ट टॉकिंग अबाउट और थिंकिंग अबाउट द मार्क्स कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा. ठीक है, तो while we अंडरस्टैंड दिस, प्लीज मेक श्योर कि आपका ये पार्ट क्लियर है कि हाँ, मुझे सिर्फ मार्क्स नहीं देखना है, मुझे वहां पर रैंक देखना है. रैंक इज रैंक विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मोर रेलिवेंट फॉर यू. कि लेट्स से 500 रैंक पे ना मुझे ये सारे एनएलयूज मिल सकते हैं, लेट्स से टॉप 100 रैंक पे ना एनलेस मिल जाता है, या टॉप 1000 में कौन कौन सा मिल सकता है. इस तरीके से इसको समझना रादर ये देखना कि ठीक है 100 मार्क्स हो गए या 90 मार्क्स में मुझे कौन सा मिल सकता है. मार्क्स से बेटर होगा रैंक देखना. ठीक है, क्योंकि उसका 5-10% से आपको आइडिया लग जाएगा कि कब आपको क्या मिल सकता है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट, एनएलएस बैंगलोर, इट क्लोज एट रैंक 120, राइट? मार्क्स इज 102. तो अगेन रैंक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज AIR 120, राइट? 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन. अच्छा, यहाँ पर शुरू के 3-4 एनएलयूज में जो मैटर करता है वो ये भी मैटर करता है कि इनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका एनएलयू दिल्ली दैट इज एलिट एग्जामिनेशन भी ट्रैक हुआ है, राइट? हो सकता है किसी को नालसार मिल रहा हो वैसे किसी को दिल्ली मिल रहा हो तो वो दिल्ली ले ले. ये भी एक रीजन होता है जिस वजह से. एंड सेम गोस फॉर एनलेस एज वेल, कि किसी को शायद एनलेस मिल रहा हो और दिल्ली भी मिल रहा हो, वो दिल्ली चला जाए, राइट? तो इस वजह से भी रैंक्स थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, तो इस बात को कंसिडर करना, राइट? When we talk about Nalsar, it is 168 rank, marks is 100.5. ठीक है, तो यूसी की बहुत कम रेंज पे, वो 1-1.5 नंबर पे जो हम कई बार बात करते हैं कि वो नेगेटिव्स हो गए या OMR गलत भर दी, तो वो 2-3 मार्क्स का डिफरेंस जो आ जाता है उससे तुम्हारा कॉलेज का भी कितना डिफरेंस क्रिएट हो सकता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट NLIU, रैंक इज 459 एंड मार्क्स इज 96.25, राइट? जब हम बीएससी में देखते हैं तो हमें पता है कि बीएससी में रैंक थोड़ी और आगे चली जाती है बिकॉज नॉट एवरीवन इज एलिजिबल टू गेट बीएससी. सबको बीए, सबको बीबीए मिल सकता है, बट सबको बीएससी मिले ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर क्राइटेरिया, राइट? तो रैंक इज 698, marks is 93.75, right? When we talk about NUJS, तो NUJS generally प्रेफरेंस में ऊपर आता है एनएलआई से. तो आप देखोगे कि जो रैंक है वो 343 थी एंड द मार्क्स इज 97.5. ध्यान रहे ये सब जनरल कैटेगरी का है एंड दिस इज बेस्ड ऑन द एज पर द फिफ्थ अलॉटमेंट लिस्ट, राइट? उसके बेसिस पर है ना. नेक्स्ट इज एनयूजेस. अगेन बीएससी एलएलबी जब आ जाता है तो वी अंडरस्टैंड कि रैंक थोड़ी आगे चली जाएगी. सो रैंक वाज 598 एंड द मार्क्स इज 94.5 जिस पे आपको बीएससी एलएलबी मिला है. नाउ वेकेंट सीट्स भी निकलती हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई. इवन अभी भी बहुत सारे एलएलयूज के प्रोसेस चल रहे हैं ऑफ द वैकेंसी लिस्ट जिसकी वजह से चेंज होता है, बट यस अपन अलॉटमेंट लिस्ट के हिसाब से इसको कंसिडर करेंगे, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनएलयू जोधपुर, एनएलयू जे, rank is 364 and marks is 97.25. So you will see it's like NLS, NALSAR, NUJS, NLU Jodhpur, and then it would be NLIU, right? Uh, NLU Jodhpur BBA rank is 406, marks is 96.5. तो बीबीए में थोड़ा सा वो रैंक आगे सरक जाता है, आगे चला जाता है एज कंपेयर टू द बीए. तो बीए पहले आता है एंड देन बीबीए आता है इन एवरी कॉलेज, राइट?
When we talk about HNLU, the rank is 806 and marks is 93. जो मैंने अभी बीए और बीबीए वाला बताया, प्लीज अंडरस्टैंड कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो आप बीए एलएलबी कर रहे हो या बीबीए एलएलबी कर रहे हो, बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा आफ्टर 5 इयर्स। इट्स जस्ट दैट कि शुरू के 2 साल में आपको बीए के सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे या बीबीए के ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, दैट्स इट। आखिरी का 3 साल सबको लॉ ही पढ़ना होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज जीएनएलयू, राइट। तो रैंक 398, मार्क्स इज 96.75। तो यू विल नोटिस कि जीएनएलयू जो है वो प्रेफरेंस में कितने ऊपर चला गया है या कितना ऊपर जा रहा है। वही हम उसको कंपेयर करें विद द सिलवासा कैंपस, तो यहाँ पर 1513 रैंक एंड द मार्क्स इज 88.5। कंपेरेटिवली नया है, तो जो नए कॉलेजेस को प्रेफरेंस मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा है, राइट। When we talk about RML, the marks is 92.75 and the rank is 799, right? तो ये भी एक चीज है कि ग्रेजुअली आप देखोगे कि मार्क्स 2 3 4 नंबर पे कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कि लेट से 102 पे एनलेस क्लोज हुआ, 92 पे आरएमएल क्लोज हो गया। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टॉप के 8 9 कॉलेजेस की जो क्लोज हो रहे हैं विद इन अ रेंज ऑफ 10 मार्क्स, राइट। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि एवरी मार्क मैटर्स। हर मार्क का स्ट्रगल है, हर गलती का कुछ ना कुछ खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट आरजी एनुअल पटियाला, marks is 90.5 and the rank is 1141 for CNLU. For CNLU BA, it is rank is 1235 and the marks is 90 marks. तो अगेन आधे नंबर पे देखोगे तो भी ऑलमोस्ट 100 रैंक का डिफरेंस आ गया। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1100 1200 रैंक पे कि आधे नंबर पे 100 लोग हैं, विच शोज इवन वो जो लीगल रीजनिंग का जो सेक्शन है जो टाई ब्रेकिंग में काम आता है वो भी कितना रेलेवेंट हो जाता है यहाँ पर, वो भी कितना रेलेवेंट है हमारे लिए, right? Now when we talk about CNLU Patna BBA, the rank is 1368 and the marks is 89.25, right? So again 0.75 marks में we're talking about 130 140 ranks, तो हर मार्क यहाँ पे मैटर करता है। Next is, yes, Nuance Kochi. Rank is 1158 and the marks is 90.25। एनएलयू ओडिशा की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे कि रैंक का बहुत डिफरेंस है। इवन तो ये हमारी लिस्ट में थोड़ा नीचे दिख रहा है, बट प्लीज अंडरस्टैंड वो इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से। एंड यस, रैंक में देखोगे तो बहुत सारे बच्चे प्रिफर कर रहे हैं एनएलयू ओडिशा, ये हमें समझ में आ रहा है, राइट। तो सिर्फ मार्क्स में देखना या लिस्ट पे मत देखना, ये भी देखना कौन सी रैंक पे जा रहा है कॉलेज, विच शोज कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट। जैसे हमने देखा कि एनलेस है, फिर नालसार है, फिर एनयूजेएस है, फिर जोधपुर है, फिर बहुत सारे बच्चे जीएनएलयू भी प्रेफर कर रहे हैं और फिर एनएलआईयू आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंड, राइट। वैसे हम ओडिशा के लिए भी बोल सकते हैं। बीबीए में आप देखोगे कि जो रैंक है वो थोड़ी सी आगे चली गई, दैट इज 892 एंड मार्क्स इज 92.25। व्हेन वी टॉक अबाउट रांची एनयूएसआरएल रांची, दैट वुड बी marks is 89, rank is 1440। We have not covered all the NLUs, we have covered the major NLUs, that is the top 10, top 15 NLUs in it, right, and the courses. When we talk about NUSRL BBA, the rank is 1543 and the marks is 88.5। इससे बेसिकली बताने का पर्पस ये था एक कि हम बहुत बार वो 2 3 4 नंबर को शायद उतना रेलिवेंट समझते नहीं है अपने मॉक्स में। हमें लगता है कि ठीक है, गलती हो गई। वो बहुत बार, इवन हर बार, हर मॉक के बाद 2 3 बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि हमने OMR गलत भर दी, वो 2 गलती 3 गलती हो गई, जिसकी वजह से हमारे 3.75 या 2.5 मार्क्स। आई एम समवन जिससे 2014 में गलती की थी, 2.5 नंबर चले गए थे लीगल की वजह से, वो OMR में गलती करती थी। 2.5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ये हमें समझ में आना चाहिए थ्रू दिस। ये भी पर्पस है। तो इट्स नॉट जस्ट कि कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, द एम शुड ऑल्सो बी टू अंडरस्टैंड दैट एवरी मार्क मैटर्स हियर, राइट। तुम हंड्रेड्स की लाइन में हो तो ठीक है, कॉलेज में शायद उतना अंतर ना पड़े, बट तुम अगर 90s में हो, तुम 80s में हो, तो शायद बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए, राइट। तो एवरीवन हु आर इन 70s 80s 90s वुड बी नोइंग दिस, इवन हंड्रेड्स एज वेल, राइट। कि वहां पर हर एक मार्क, हर एक गलती जो है वो बहुत मैटर करेगी और फिर वो बुरी लगेगी वहां पर, राइट। तो प्लीज इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए एंड यू शुड कंसिडर दिस वाइल यू आर प्रिपेयरिंग। तो अपनी प्रेप में इन सारी चीजों का ध्यान रखना। एंड यस, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, सो वी हैव दिस सेल
दैट इज फ्रीडम सेल। इसका जो कोड है यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज freedom 25। यू कैन विजिट द टॉप रैंकर्स वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बैच फॉर क्लैट 27 या 28, डू विजिट द वेबसाइट। अगर अच्छा लगे डेफिनेटली डू एनरोल एंड स्टार्ट विथ योर प्रेप जर्नी, राइट? फॉर 28 एस्पिरेंट्स एज वेल आई वुड से बहुत ज्यादा डिले मत करना, बिकॉज जितने जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना ज्यादा चांस खुद को दोगे। फॉर ऑल द 27 एस्पिरेंट्स इससे ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, बिकॉज लेस देन 4 मंथ्स है लेफ्ट, राइट? और अभी वो त्योहार का सीजन चालू होने वाला है, जिसकी वजह से अगेन 1 ऑड वीक सभी का थोड़ा बहुत वेस्ट होता है। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करना, एंड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टार्ट योर प्रेप प्रॉपरली, यू रिज्यूम योर प्रेप प्रॉपरली। अगर कोई भी ऐसा यहाँ पर जो क्वाइट क्विटिंग में चला गया है, कि धीरे धीरे पढ़ना कम कर दिया है, प्लीज, लेट नहीं हुआ है, बहुत इजीली किया जा सकता है। थोड़ा सा मन बनाना पड़ेगा और बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा, हो जाएगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, कर लोगे।